प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तो आज के आशीष के वचन है व्यवस्था विवरण 28 के पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे जो हमारे जीवन को बदल देगा। तो इन वचनों को पढ़ने के बाद परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमको दी हैं वो हमारे जीवन में डालने के लिए हम पढ़ेंगे। इस प्रकार पढ़ेंगे, यहोवा तुझको पूछ नहीं कि तू सीढ़ ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो परमेश्वर ने हमें सीढ़ बनाने के लिए, सीढ़ का शिरोमणि बनाने के लिए हमें वादा किया है। पूछ नहीं बल्कि तुमको सर ही बनाऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है हमको। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर किन लोगों को शिरोमणि बनाने की बात करता है? उन लोगों को शिरोमणि बनाने की बात करता है जो यहोवा के वचनों को मानते हैं, उनके वचन पर अपना जीवन चलते हैं। और ये आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर के वचन क्या है, परमेश्वर के ज्ञान क्या है जो परमेश्वर हमें बोलने के लिए कहता है कि हम उसके नियमों पर, उसकी आज्ञाओं पर कैसे चलें। तो आज देखेंगे परमेश्वर का वचन किन लोगों को शिरोमणि बनाने के लिए कहता है और किन को पूछ बनाने के लिए कहता है। तो पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का 28 वचन का 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो तू यह सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तू पूंछ ही बनेगा बल्कि शिरोमणि नहीं बनेगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान को हमें तजना नहीं है बल्कि उनके वचनों पर आगे चलने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा देगा। इसके लिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमें अपना जीवन ढालना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो मैं तुझे पूंछ ही बनाऊंगा। पूंछ का मतलब क्या है? तुम्हें दूसरों के अधीन ही रहना पड़ेगा, तुम्हें दूसरों से ही उधार लेना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दूसरों के अधीन ना रहें बल्कि हम अपने परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर के ज्ञान का चौकसी करते हुए अपना पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो प्रभु हमें किसी के अधीन नहीं रहने देगा, ना ही किसी का पूंछ बनने देगा, पर ना ही हमें किसी से उधार लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे लिखा है कि व्यवस्था विवरण 28 की 44 वचन में वो तू उधार देगा परंतु उसको उधार ना दे सकेगा, वो उसी और तू पूंछ ठहरेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है तू आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तू पूंछ ही ठहरेगा और वो सर ठहरेगा जो जिसके अधीन तू रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू परमेश्वर की आज्ञा का मन लगा के चौकसी करके उसके ज्ञान पर अपना हृदय, उसके वचनों को अपने हृदय पर रख छोड़ेगा तो प्रभु तुझे हर आज्ञा मानेगा तो प्रभु तुझे शिरोमणि बनाएगा। आशीष के वचन। और यहोवा यूँ कहता है, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। परमेश्वर ने कहा है कि तेरे शत्रु कौन? शैतान। तेरे शत्रु शैतान तुझ पर प्रबल नहीं होगा, अगर होगा भी तो एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से वो भाग जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर की आज्ञा हमारे अंदर है तो शैतान चाहे कितने भी रास्ते से क्यों ना आएगा, एक रास्ते से हमारे अंदर आएगा, उसे 7 रास्ते से हमें वो दूर भागेगा यीशु के नाम से। इसलिए आज का वचन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे। जय मसीह की।